सांगा प्रथा के खिलाफ 72 वर्ष की आयु में भी लड़ रही सरस्वती। दुबली पतली काया, उसमें भी उम्र 72 वर्ष, लेकिन जज्बा किसी युवा से कम नहीं। जी हाँ, चौंकी मत, हम बात कर रहे हैं बोकारो जिले की कसमार प्रखंड के कर्मा गांव की भंडारडी टोला निवासिनी सरस्वती देवी की। सरस्वती देवी का जन्म 15 अगस्त 1947 को सिंहपुर पंचायत के कर्मा भंडारडी निवासी लाल बिहारी सिंह की बेटी के रूप में हुई थी। देश की आज़ादी के दिन जन्मी सरस्वती सिंह ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक अलग और ख़ास पहचान बनाई है। सरस्वती देवी कहती हैं कि वह 14 वर्ष की थीं तभी मौसेरी बहन पर जीजाजी के द्वारा किए जा रहे जुल्मों ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। जीजाजी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। बच्ची समझकर जीजाजी ने सरस्वती को थप्पड़ मारकर खामोश कराने की कोशिश की, पर हार ना मानने वाली सरस्वती ने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जीजाजी को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। सरस्वती ने बताया कि अपनी मौसेरी बहन की व्यथा को देखकर जीवन भर कुंवारी रहने के संकल्प को लेते हुए वह समाज के उन लोगों से संघर्ष करती हैं जो एकल महिलाओं को वस्तु समझकर तिरस्कार करते हैं। उन्होंने बताया कि वे किशोर अवस्था से ही घर घर गांव-गांव घूमकर एकल महिलाओं को हक व अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अकेले कसमार प्रखंड सहित पूरे जिले में लगभग 2000 एकल महिलाओं को जोड़कर सदस्य बनाया। इन महिलाओं ने सरस्वती के साथ हाथ मिलाकर संघर्ष में साथ देना शुरू किया। इन्हें तब दीदी कहकर पुकारा जाने लगा। बाद के दिनों में दीदी ने एकल नारी सशक्ति संगठन नामक संगठन के माध्यम से स्वस्थ परियोजना से मिलकर श्रमजीवी महिला समिति से जुड़कर संगठन को मजबूत किया। उन्होंने इसके माध्यम से एकल महिलाओं के अंदर छिपी क्षमता व शक्ति को उभार कर उनके अंदर उत्साह व जोश का संचार करने का काम किया। दीदी ने बताया कि उन्होंने बाद के दिनों में क्षेत्र में फैले सांगा प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन शुरू किया, जिसमें पुरुष वर्ग एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करने व महिलाओं को परित्याग करने को स्वतंत्र थे, जिससे महिलाओं की स्थिति नरकीय होती जा रही थी। सरस्वती सिंह को उनके कार्यों के लिए दिल्ली, पटना व रांची के कई संस्थानों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। ये सरस्वती दीदी है, ये हम लोग की गांव की है और हम लोग की बहुत कुछ बताती है। और जो हम लोग को आईना सस्ता लेकर हम लोग महिला ग्रुप जुड़े हैं और इसमें बचत करके हर सप्ताह 10 रुपया जमा करते हैं। और रात अंधेरा का भी कुछ हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो निकाल के हम लोग अपने आप काम चलाते हैं और अच्छा से ग्रुप बैठ करती है, बस अपनी समझाती है। कुछ कहीं होता है, कुछ दिक्कत होता है, सब बताती है। बहुत मजबूत कर रही है, बहुत जागरूक कर रही है। हम लोग राम संगठन में मतलब कि गांव में 2 बार बैठक करते हैं। दीदी भी रहती है साथ में, समझाती है कि इस तरह का पैसा रखना है, किस तरह का ऋण लेना है, किस तरह का चलाना है ग्रुप, किस तरह आगे महिला लोग जागरूक होंगे, इसी के बारे में बता। लड़ाई झगड़ा होता है तो मजबूत करती है, जाके समझाती है दीदी सबको कि ऐसा अच्छा होगा वही करो। थोड़ा सा सबको मारपीट होता है तो ऐसे दीदी बोलती है कि अच्छा होगा इसी तरह से, मतलब काहे इस तरह करते हैं, क्या है इसको डाइन बोलते हैं, ये तो एक नारी है, अगर डाइन नहीं होगी तो फिर कैसे ही चलेगा। इसी तरह कहते सब महिला दीदी समूह की जाके ग्राम संगठन की दीदी जाके बताती है, उसको तय करके जाके मिलजुल के उसको समाधान करते हैं। सर हाँ, इनके रहने से तो मजबूत हुआ है, पूरा गांव मजबूत है। पहले से शुरू दीदी का ही एकल नारी से ही किया। देखिए सर, मैं तो सेवा भावना के लेके मैं 14 साल की उम्र से ही मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, क्योंकि मेरी बहन के साथ जो अत्याचार हो रही थी उस अत्याचार के खिलाफ मैं खड़ी हुई और उसमें मुझे जो है सो मुझे जीत हासिल हुई। हमारे जीजाजी समझे कि हाँ स्त्री भी कोई चीज़ होती है, उन्हें बराबर की हिस्सा मिलनी चाहिए
और अभी अच्छी तरह से वे हमारे दीदी को रखने लगे और उसी समय से ही मैं अपनी इस कार्य में जुट गई और मैं उसी समय से ही इस क्षेत्र में काम करने की एक संकल्प ली कि मैं जो महिलाओं को जागरूक करूंगी, समाज को सुधारूंगी और अपने आप एक पहचान बनाऊंगी। मैं अपनी दीदी का ही ये देखकर कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का कोई ये नहीं रहता है। अगर मैं किसी तरह का काम करूंगी तो मुझे भी इस तरह की बाधित होनी पड़ेगी और मैं काम में सफल नहीं हो पाऊंगी। इसके चलते मैं आजीवन अविवाहित होने की संकल्प ली और आज मैं महिलाओं को सबसे पहले तो अपनी अधिकार को जानने के लिए ये करती हूँ कि महिलाओं की अधिकार क्या क्या है। अगर वह अधिकार को नहीं समझेगी तो वो अपने आप को खड़ा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे पहले जागरूकता है। अगर मैं जानूंगी कि हाँ मेरा हक बराबर का है तो महिलाएं ये करेंगी। उसके बाद मैं आर्थिक स्थिति पर सुधार की कि आर्थिक स्थिति जब सुधार होगी तो किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा और न किसी को ही करेंगे। पुरुष के पास अगर हाथ फैलाते हैं तो वो वशीभूत होके कभी मार फटकार सुनना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में पैसा रहेगा तो ज़रूरतमंद जो चीज़ों को मैं ले पाऊंगी। सर, मैं जिस क्षेत्र में काम की हूँ, मैं तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर की क्षेत्र में काम की हूँ और वहाँ पर ये आपका छुटनी महतान के साथ जो हुआ है उस समय मैं फ्लैग में काम करती थी। फ्लैग फ्री लीगल एड कमेटी जमशेदपुर में थी, उसी में मैं काम करती थी। उसके बाद मैं आदर्श सेवा संस्थान में काम की और वहाँ जो अत्याचार होते वे लोग जो है सो जिंदा काट देते थे।